हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथमेटिक्स है उसके अंदर जो हमारा चैप्टर है, हमारा पहला चैप्टर जो कि रियल नंबर है। आज हम उसके अंदर पढ़ने वाले हैं क्या है, रिविजिटिंग रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम जो सीखने वाले हैं वो बेसिकली इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और उनको कैसे इर्रेशनल प्रूव किया जाता है, उसकी क्या थ्योरम है, उसके बारे में हम यहाँ क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। मगर उससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं और थोड़ा सा पीछे का रिवीजन भी करेंगे। तो पहले ज्ञान कर लेते हैं। तो ज्ञान की बात यह है आज की, मैन नीड्स डिफ़िकल्टीज इन लाइफ बिकॉज दे आर नेसेसरी टू इंजॉय द सक्सेस। तो किसी की भी ज़िंदगी, कोई भी व्यक्ति हो, सबकी ज़िंदगी में क्या डिफ़िकल्टीज़ होनी चाहिए। अगर डिफ़िकल्टीज़ नहीं है ज़िंदगी में, आपके जीवन में अगर कठिनाइयाँ नहीं हैं, तो आप कभी भी अपनी मिलने वाली सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से अगर आप कुछ कड़वा नहीं खाते हैं तो आप मीठे का एंजॉय कभी नहीं कर पाएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो हमारे कठिन दिनों में ही पता चलता है। तो सीधी सी बात है, आपके जीवन में अगर डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं तो उनको क्या है, आप फेस कीजिए और एक अच्छी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसी ज्ञान के साथ आज की क्लास। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। और रिवीजन में अगर मैं आपको बताऊं तो इससे पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा था। तो जिसमें हमने क्या करा था, प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा था और उसकी मदद से एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा था। ठीक, तो इसके बाद जो आज की क्लास है वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर के ऊपर है। यानी कि जो हमारे रेशनल नंबर के जो टाइप होते हैं, रेशनल नंबर बेसिकली उसमें सभी नंबर आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे उन नंबर्स के अंदर क्या क्या है, हम उनको कैसे, रेशनल नंबर को तो हमको प्रूव करना नहीं सीखना, हमको इर्रेशनल नंबर के बारे में सीखना है। ठीक, तो हम पहले जान लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो इससे पहले आप पहले की जो क्लासेस हैं 6, 7, 8 सभी में रेशनल नंबर बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा बताया है आपको, क्या जो भी नंबर क्या हो P/Q के फॉर्म में हो उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसमें यहाँ पे जो नीचे डिनोमिनेटर में जो क्या हो, Q हो, वो क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जो P और Q है वो क्या होना चाहिए, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक, यानी कि P और Q कहाँ से आएंगे, इंटीजर्स से आएंगे, I फॉर इंटीजर्स। ठीक, तो इतना ये आप पहले से ही पढ़ते आए हैं। ठीक, इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, यहाँ पे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो जो यहाँ पे आपका रेशनल नंबर पढ़ा, इसके भी क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं। वो कैसे होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3.5 लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे 3.5 यानी कि क्या है, 5 के बाद हमने आगे कोई नंबर नहीं लिखा, यानी कि ये क्या हो गया, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है, यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। ठीक, इसे डेसिमल फॉर्म में लिखा गया है। इसको आपने डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना, यानी कि रेशनल फॉर्म में चेंज करना सीखा है पहले भी। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ये होते हैं जो रेशनल नंबर के फॉर्म में ही आते हैं और उन्हीं के अंदर हम लोग उसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। यहाँ पे जो तरीका होता है डेसिमल में लिखते समय क्या करते हैं, एक ही नंबर एक ही पैटर्न में क्या होता है, रिपीट होता है कोई नंबर। ठीक, जैसे कि यहाँ पे 33333 1.333 पूरा रिपीट हो रहा है, यानी कि पॉइंट के बाद एक 3 है नंबर ऐसा है जो हर बार रिपीट हो रहा है। तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1.3 का, इसको जो ऊपर लाइन खींची इसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। ठीक, तो इस 1.3 का बार लिख दिया। तो ये क्या है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे जो हमारे ये लिखा हुआ है 2 3 2 3 2 3 2 3, तो यहाँ पे क्या है, 2 3 का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक, तो इनका एक पैटर्न बनता है बेसिकली। अगर कोई रेशनल नंबर है तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगी या तो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होगी, यानी कि किसी एक पैटर्न में क्या कर रही होगी, रिपीट कर रही होगी। तो यहाँ पे ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल नंबर। ठीक, तो आपको रेशनल नंबर ये बेसिकली समझ में आया। इसके बाद हम अगला देखते हैं, तो जो हमें सीखना है इर्रेशनल नंबर के बारे में यहाँ पे सीखना है और उसी की प्रूविंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक, तो इर्रेशनल नंबर हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या, एन इर्रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द फ्रैक्शन फॉर एनी इंटीजर्स। इन्हें क्या है, एक्सप्रेस नहीं कर सकते किस फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, और फॉर एनी इंटीजर्स and in irrational number have decimal expression that neither terminate nor become periodic। यहाँ पर क्या है, जो हमारा रेशनल नंबर होता है वो कभी भी
पीरियोडिक नहीं हो पाता है और टर्मिनेटिंग नहीं होता, यानी कोई ना नंबर तो हमको कोई रिपीटिंग मिले, यानी कि किसी पीरियोडिक किसी एक तरीके से रिपीटेशन किसी नंबर का उसके अंदर नहीं हो रहा होता है। हर बार क्या होता है, हमको अलग अलग डिवाइड करने पे क्या होता है, अलग अलग नंबर हमें मिल रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो √2 एक वैल्यू है, जैसे √2 √3 ऐसी वैल्यू जो क्या है रूट के अंदर है और उनका अंडर रूट हम नहीं निकाल सकते, वो कभी सारे कैसे होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर √2 की अगर बात करें तो 1.4142135262, तो यहाँ पे देखिए किसी नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है और ये लगातार ऐसे ही बढ़ती जा रही है। ठीक इसी तरीके से √3 अगर देखें तो 1.7325080887 इस तरीके से बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से √14 है, √13 है। तो ये क्या है, ना तो रिपीट हो पा रही है, ना तो कोई पैटर्न बना रही है रिपीटेशन का, और ना ही क्या है ये टर्मिनेट हो रही है, ये लगातार इसी तरीके से बढ़ती जा रही है आगे। तो ये नंबर क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। और इन्हीं का हम लोग क्या सीखने वाले हैं, यहाँ पर हम प्रूविंग सीखेंगे और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक, तो जो हमारा थ्योरम है वो क्या है, बेसिकली उसका जो बेस है वो क्या है, अगर कोई पी है, ठीक कोई पी है प्राइम नंबर जो कि क्या कर रहा है, ए स्क्वायर में क्या कर रहा है, डिवाइड दे रहा है, तो वो क्या है, वो जो पी नंबर है वो ए में भी डिवाइड देगा, जहाँ पर ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक, तो हमें बेसिकली इस चीज़ पे ध्यान देना है कि अगर कोई पी जो कि है वो ए स्क्वायर को डिवाइड दे रहा है, यानी किसी नंबर के स्क्वायर में डिवाइड दे रहा है, तो वो ए में भी डिवाइड देगा। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। ठीक, प्रूफ अगर देखते हैं तो क्या है, हमने ये क्या कर लिया है, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिए ए के, कैसे लिख लिए, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू Pn, ठीक इस तरीके से लिख लिया है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए हैं। यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर, हम यानी कि जो ये हमने माना था कि जो ए के हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन P1 P2 P3 Pn, ठीक, तो इसका जो हमने अगर दोनों साइड का क्या करते हैं, स्क्वायर कर दे, बोथ साइड का स्क्वायर कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो इधर मिलेगा ए स्क्वायर इक्वल टू P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर इंटू P3 का स्क्वायर डॉट 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 Pn का स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से हमको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। फिर इसके बाद जो हमें दिया गया, हमें क्या दिया गया है, P जो है वो ए स्क्वायर में डिवाइड दे सकता है, P जो है वो क्या कर सकता है, ए स्क्वायर में डिवाइड दे सकता है, P डिवाइड्स ए स्क्वायर। देयरफॉर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इट follows that P is one of the prime number factor ऑफ ए स्क्वायर। तो जो ये P होगा हमारे पास वो क्या होगा, वो जो ए स्क्वायर है उसका क्या है, एक फैक्टर है। हम जानते हैं कि अगर हमारे किसी नंबर में डिवाइड जा रहा है किसी नंबर से, तो वो पक्की बात है कि जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं वो फैक्टर होगा बड़े नंबर का, ठीक, जिसमें डिवाइड दिया जा रहा है। ठीक, इतनी बात तो हम हमारे जो अरिथमेटिक थ्योरम है उससे हम ये जानते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, क्या यहाँ पे जो हमारा P जो है अगर वो ए स्क्वायर में डिवाइड दे रहा है, तो पक्की बात है कि जो P है वो ए का क्या है, एक वो फैक्टर है, ठीक, प्राइम फैक्टर है, यानी कि वो जो बिलोंग कर रहा होगा वो कहाँ से आ रहा होगा, P1 P2 P3 इन्हीं में से कोई क्या होगा, कोई एक होगा। जो ए स्क्वायर के हमने फैक्टर माने थे प्राइम फैक्टर, तो वो पक्की बात है कि इन्हीं फैक्टर्स में से कोई एक होगा। और अगर इनमें से एक होगा तो इससे जस्ट पहले हमने ये माना था कि जो ए है उसके जो फैक्टर है वो कौन है, P1 P2 P3 Pn है। तो पक्की बात है कि ये P इसमें इनमें P1 P2 P3 में भी रहा होगा, तो यानी कि क्योंकि ये इसके फैक्टर हैं तो ये A में डिवाइड पूरा देंगे। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि P क्या है, A को पक्की बात है कि डिवाइड देगा ही देगा। तो ये थ्योरम थी जो हमारी रिविजिटिंग रैशनल नंबर टॉपिक के अंदर आता है। ठीक, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्या अगर कोई नंबर कोई P है जो किसी नंबर के स्क्वायर में डिवाइड दे रहा है, ठीक, दे सकता है, तो जो हमारा P होगा वो A में भी डिवाइड दे सकता है। अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड दे सकता है तो P A को भी डिवाइड दे सकता है। ठीक, तो ये समझना थोड़ा सा यहाँ ज़रूरी है कि हमने क्या करा है, A के यहाँ पे नॉर्मल से हमने फैक्टर मान लिया कि P1 P2 P3 Pn है, क्योंकि क्या है, एक प्राइम फैक्टर है। अगर हम इन दोनों पक्षों का, दोनों साइड्स का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर Pn स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से जाएगा, क्योंकि हमारा P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड दे सकता है, हमको दिया गया है क्या, P जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड दे सकता है। और हमें फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि अगर P इसका ए स्क्वायर में डिवाइड दे सकता है तो ये क्या है, इसका एक फैक्टर हो गया। ठीक, यानी कि ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया किसका, ए स्क्वायर का फैक्टर हो गया। और यहाँ पे हम पहले ही इसके फैक्टर मान चुके हैं, क्या, P1 P2 P3 Pn। तो पक्की बात है कि जो P वाला वैल्यू होगा वो इन्हीं P1 P2 P3 में से होगा। और अगर ये इसका फैक्टर है, इन फैक्टर्स में आता है, तो ये A में आराम से डिवाइड दे सकता है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि P क्या है, A को डिवाइड दे सकता है। तो ये क्या है, थ्योरम।
तो इसी थ्योरम की मदद से हम क्या करेंगे, इर्रेशनल नंबर्स की प्रूविंग सीखेंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा इसको रिपीट करके एक बार देखिए तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। और जब आप इसकी अभी हम लोग प्रूविंग करेंगे, यानी कि जो हमारे आगे क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ये पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमारे 6 to लेकर 12 तक की सभी क्लासों के। तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या आपको क्लास समझ में आ रही है तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्लास में। तो आगे देखें जाए तो पहला जो हमने क्वेश्चन लिया वो क्या लिया गया है, यहाँ पे जो है अंडर रूट टू को क्या करना है, इर्रेशनल हमें प्रूव करना है। ठीक, अब हमको प्रूव इरेशनल करना है, लेकिन जो हम जिस तरीके के हम प्रूविंग मेथड अपना रहे हैं वो इसका क्या है, जस्ट अपोजिट है। अपोजिट कैसे है कि हमने मान लिया है कि जो अंडर रूट 2 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। लेट अस सपोज कंट्रेरी अंडर रूट 2 इज़ आ रैशनल नंबर। तो हमने इसका कॉन्ट्रेरी मतलब होता है अपोजिट, इसका अपोजिट मान लिया कि ये एक इरेशनल नहीं है, ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर अगर हमने माना है तो हमको पता है कि रैशनल नंबर को P/Q या फिर A/B के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमने अंडर रूट 2 को क्या लिख लिया, A/B के फॉर्म में लिख लिया है इसको। यहाँ पे देख, वेयर A एंड B आर को प्राइम का मतलब भी यहाँ पे समझना जरूरी है कि इन दोनों में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो डिवाइड हो सके। रैशनल नंबर में हम जानते हैं कि ये P/Q के या फिर A/B के फॉर्म में होता है, लेकिन इसका कोई भी फैक्टर, न्यूमरेटर का कोई भी फैक्टर डिनोमिनेटर में कॉमन नहीं होता है। ठीक, तो इस वजह से ये क्या है, ये को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं। तो हमने लिख लिया है अंडर रूट 2 इक्वल टू A/B। ठीक, अब देखते हैं A इक्वल टू कितना आता है, अंडर रूट 2B। ठीक, यानी कि अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक, A का स्क्वायर किया तो कितना आया, A² इक्वल टू 2B²। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, A² इक्वल टू 2 into B² लिखा है, यानी कि 2 जो है वो A² का फैक्टर है। अगर 2 A² का फैक्टर है तो वो जो 2 है वो A का भी फैक्टर होगा। अगर 2, यहाँ से साफ साफ दिखाई पड़ता है कि अगर 2 जो है वो A² का फैक्टर है तो वो 2 जो है वो A का भी फैक्टर होगा, यानी 2 A को भी डिवाइड दे सकता है। तो हमने जो अभी पिछली थ्योरम में जो पढ़ा था उसी का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। क्या है, 2 डिवाइड्स A ऑल्सो, बिकॉज 2 डिवाइड्स A²। A कैन बी रिटन एज A इक्वल टू 2C। तो हमने जो, अगर हमने मान लेते हैं A अगर 2 से क्या होता है, डिवाइड हो रहा है, तो A इक्वल टू 2C मान लिया, C कोई दूसरा फैक्टर होगा इसका। क्योंकि हमको A इक्वल टू 2 वैल्यू तो पता है नहीं, तो हमने क्या कर दिया, एक अलग से फैक्टर मान लिया इसका C। तो ये A इक्वल टू 2C था हमारे पास। ठीक, इसको यहाँ क्या कर दिया, 1 नंबर इक्वेशन में क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने पर हमें क्या मिला, 2C², 2C का होल स्क्वायर इक्वल टू 2B², जो कि हमारे पास पहले से था। तो 2C का होल स्क्वायर बराबर 2B का स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा हम सॉल्विंग करते हैं तो 4C² इक्वल टू 2B²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2C² इक्वल टू B²। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया कि 2C² इक्वल टू B² आ गया, यानी कि इसका मतलब है कि 2 डिवाइड्स B², यानी कि जो ये 2 अब यहाँ पे आ गया है तो ये क्या हो गया, A B का क्या हो गया, B² का एक फैक्टर हो गया। अगर ये B² का फैक्टर हो गया तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कहेंगे हम कि 2 जो है वो B में डिवाइड दे सकता है। अब यहाँ पे क्या है, अभी पहले क्या था, हम देख रहे थे 2 A में भी डिवाइड दे सकता है, A² में भी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 B में भी B में भी हमारा डिवाइड दे सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा 2 जो है वो एक कॉमन को प्राइम फैक्टर हो गया, किसके बीच में, A और B के बीच में एक कॉमन फैक्टर बन गया। और एक कॉमन फैक्टर कभी भी को प्राइम्स के बीच में नहीं होता है ना। जो भी मैंने आपको बताया कि जो प्राइम नंबर होते हैं A/B या फिर P/Q के फॉर्म में, उनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पे 2 कॉमन हो गया है। तो यानी कि अगर ये कॉमन हो गया तो इसका मतलब है कि ये रैशनल नंबर नहीं रहा, जबकि ये तो रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या हो गया, या हमारे जो हमने लेट किया है कि A/B रैशनल फॉर्म में है वो क्या आ गया, इसका अपोजिट जस्ट आ गया हमारे पास। अब जब ये अपोजिट आ गया है तो यानी कि जो हमने माना था, क्या माना था कि अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर है, ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये अंडर रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर नहीं रहा, ये कैसा है, एक इर्रेशनल नंबर है। इस वजह से हमारा जो अजम्पशन है वो क्या हो गया, गलत हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको पूरा पेपर में इसी तरीके से सॉल्व करना है और इसी तरीके के पूरा थ्योरी लिखनी है। ठीक, तो
ये थ्योरम थोड़ी-सी समझने के लिए है कि आप इसको सही ढंग से थोड़ा-सा ध्यान लगा के वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिएगा, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए और आराम से आ भी जाएगा। तो हम लोग अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पे भी जाएंगे और उससे पहले क्या है, हमें एक बात समझना ज़रूरी है यहाँ पर क्या, व्हेन वी ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अ रैशनल नंबर टू अ रैशनल नंबर, किसी रैशनल नंबर में अगर हम किसी रैशनल नंबर से क्या करें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करें, तो क्या हमेशा जो रिजल्ट मिलेगा उसका क्या होगा, वो एक रैशनल नंबर ही मिलेगा हमको। तो ये बात यहाँ पे तो हमेशा याद रखने वाली है कि ये हमेशा रैशनल नंबर ही हमको एक मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इस समय। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा है वो क्या है, यहाँ पर भी जो है 3 + 2√5 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। जो प्रूव करना है, क्या करना है, 3 + 2√5 को क्या प्रूव करना है, एक इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। तो जो अब देखिए यहाँ पे हम लोग भी उसी तरीके से करेंगे जैसे पहले करा था। क्या 3 + 2√5 इज़ अ, हम मान लेते हैं क्या है, एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर a और b कैसे होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक, को प्राइम नंबर्स हैं यानी कि इनके कोई भी फैक्टर आपस में कॉमन नहीं होंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने इतना मान लिया। ठीक, अब इसे हम बराबर में रखा तो इस 3 को क्या कर देंगे, दूसरी साइड भेज देंगे। तो 2√5 इक्वल टू क्या आ गया, a/b माइनस का 3। अब क्या करेंगे, इस 2 को भी हम दूसरी तरफ भेज देते तो √5 इक्वल टू क्या आ गया, a/2b माइनस का 3/2। यह आ गया। अब हम जानते हैं कि a/2b ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, और जो 3/2 होगा वो भी कैसा है, एक रैशनल नंबर होगा। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इनका सब्ट्रैक्शन क्या देगा, एक रैशनल नंबर ही देगा। इनका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही आंसर आएगा। जबकि हमारा आंसर में क्या लिखा हुआ है, √5 लिखा हुआ है। देखिए इससे इसको माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, √5 आ रहा है। और √5 हम जानते हैं क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक, तो अगर ये इर्रेशनल नंबर है और हमने लेट अगर अजम्पशन सही किया होता तो पक्की बात है कि यहाँ से जो आंसर है वो कैसा आ रहा होता, इर्रेशनल नंबर आंसर आ रहा होता। लेकिन हमारा अजम्पशन गलत है। हमने अजम्पशन क्या किया था कि 3 + 2√5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, जबकि ऐसा है नहीं। तो ये क्या है, जो हमारा 3 + 2√5 था ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक, समझ में आया सभी को? तो एक बार अगर नहीं समझ में आता तो इसको दोबारा से थोड़ा सा रिपीट करिए, उसको ध्यान से देखिए। अब इसके बाद जो ये है इसके अंदर हमारे सारी एक्सरसाइजें ख़त्म हो गई और यहाँ लगभग सारे मैंने एग्जांपल और क्वेश्चंस लगाने की कोशिश की है। और अगर आपको अभी भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और एक्सरसाइज तो लगभग उसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन थे नहीं, तो 1 ही 2 क्वेश्चन थे जिसका मैंने टाइप आपको दिखा दिए हैं। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।